जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। इधर कांग्रेस मझधार में है और उधर राहुल गांधी यूरोप निकल गए हैं, विदेश यात्रा पर चले गए हैं। जो विदेश यात्रा उनकी अधूरी रह गई थी पहलगाम हमले के दौरान और उन्हें लौट कर आना पड़ा था, अब राहुल गांधी उसी विदेश यात्रा को पूरा करने फिर से निकल गए हैं और इधर कांग्रेसी देखते रह गए हैं। राहुल गांधी का 19 तारीख को जन्मदिन है और इस जन्मदिन को मनाने के लिए वो देश में कैसे रुक सकते थे। जन्मदिन तो विदेश में ही बनेगा और कांग्रेस चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे हाशिए पर पड़ी हो, चाहे मझधार में हो, चाहे झगड़े चल रहे हो, लेकिन राहुल गांधी तो विदेश में ही जन्मदिन बनाएंगे। और इसीलिए कई कांग्रेस नेताओं की नाराजगी के बीच, उनके मना करने के बावजूद राहुल गांधी की विदेश यात्रा शुरू हो गई है। वो यूरोप चले गए हैं और अब इसके बाद कांग्रेस जो है वो जिस स्थिति में थी वहीं पर रुक गई है, क्योंकि फैसला तो राहुल गांधी लेते हैं। जब राहुल गांधी फैसला लेते हैं, यानी कि उनकी कोर टीम जिसमें केसी वेणुगोपाल हैं, वो लोग फैसला लेते हैं, तब जाके मल्लिकार्जुन खड़गे वो उस फैसले को आगे लागू करते हैं। अब जब राहुल गांधी ही नहीं है तो फैसला लेगा कौन? देखिए, विदेश जाना कोई ऐसी गलत बात नहीं है, आप जा सकते हैं, आप घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय बहुत मायने रखता है, वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास कोई संवैधानिक पद हो। राहुल गांधी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और कांग्रेस इस पद का कई बार जो है नाम ले लेकर बहुत सी मांग करती रही है। राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलता, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनके नाम के आगे कुछ और लिखवाया जाए या नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन जरूर लिखवाया जाता है। तो जब आप इतना बड़े पद पर हैं, जब आप विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, तो तब आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे समय पर गए हैं विदेश जब भारत में अहमदाबाद में इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, 250 करीब लोगों की जान चली गई। और जब इस हादसे के बाद जब पीएम मोदी वहां होकर आए, जब वहां पर गृह मंत्री अमित शाह गए, लेकिन इसके बाद पीएम मोदी का दौरा था, G7 का दौरा था, और ये कोई घूमने का प्लान तो था नहीं। ये सब दौरे पहले से निश्चित होते हैं और इसमें जाना जरूरी होता है, और इसमें भी भारत की खास कूटनीति छिपी थी कि वो पीएम मोदी गए साइप्रस। जब तुर्की को साधने के लिए तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट किया, साइप्रस जाकर तुर्की को जवाब दिया है। भारत ने अपनी कूटनीति, विदेश नीति का नमूना दिखाया है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पीएम मोदी की बुराई कर रही है कि अब विदेश जाने की क्या जरूरत थी ऐसे मौके पर, जैसे कि वो किसी पर्सनल ट्रिप पर गए हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद राहुल गांधी विदेश निकल जाते हैं, यूरोप निकल जाते हैं घूमने के लिए। 19 तारीख को उनका जन्मदिन आ रहा है, ये साफ है कि जन्मदिन मनाने गए हैं वो विदेश में। और ये भी नहीं बताया जाता है कांग्रेस की तरफ से कि कहाँ गए हैं। ये सब तो बाहर से खबरें आती हैं, लीक होती हैं खबरें, ऑफिशियली नहीं बताया जाता। और अगर लीक हो जाए तो कह दिया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में उनका ये भाषण है, इस यूनिवर्सिटी में सेमिनार है, लेकिन अभी तक तो कोई सेमिनार में नजर नहीं आए। जैसे कि पिछली बार था तो कहीं बोलते हुए भी नजर आए थे, लेकिन अब कहाँ है? यानी कि एक प्राइवेट ट्रिप पर गए हैं, कहाँ घूमने गए हैं पता नहीं। और ये तो लंबे समय से चल रहा है। लोकसभा चुनाव हुए, पार्लियामेंट सेशन होना था, राहुल गांधी विदेश चले गए थे। उसके बाद कांग्रेस को हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब थी, कांग्रेस के नेताओं के बीच में झगड़ा चल रहा था, राहुल गांधी विदेश में बैठे थे और उन्होंने इसके चलते गुटबाजी बढ़ी, हरियाणा में कांग्रेस का हाल खराब हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई, उनके निधन के समय नए साल का समय था, राहुल गांधी पार्टी मनाने वो विदेश चले गए, वियतनाम चले गए। उसके बाद फिर वो दोबारा गए वियतनाम घूमने के लिए, वो फरवरी में गए थे, इसके बाद फिर मार्च में दोबारा गए, फिर वो यूरोप गए। अब यूरोप का दौरा क्योंकि पहलगाम हमले के कारण पूरा नहीं हो पाया, तो फिर वो दोबारा यूरोप चले गए हैं। अब कांग्रेस यहाँ 19 जून को रोजगार दिवस मना रही, रोजगार मेला लगा रही है, लेकिन जिनका जन्मदिन है वो है ही नहीं। अब उनसे भारत में जन्मदिन मनाया नहीं जाता है, विदेश में अब ऐसा क्या करते हैं जन्मदिन के लिए राहुल गांधी? ऐसे तो पीएम मोदी जन्मदिन मनाने निकल जाएंगे, या कांग्रेस के कोई बड़ा, बीजेपी का कोई बड़ा नेता जन्मदिन मनाने विदेश निकल जाएगा तो पूरी कांग्रेस पीछे पड़ जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जब ऐसे समय पर गए हैं तो आपका उसके ऊपर क्या जवाब है? वो जन्मदिन भी मनाना है उन्हें इतने बड़े विमान हादसे के बाद, और यहाँ पर रोजगार मेला कांग्रेस लगा रही है, लेकिन राहुल गांधी नजर नहीं आएंगे। और देखिए, ये समय ऐसा है जब कांग्रेस की स्थिति खराब है, हाशिए पर पड़ी है, हर जगह हालत खराब है कांग्रेस की। स्टेट लेवल पर जहां ये लोग अभियान चला रहे हैं, संगठन सृजन अभियान,
वहां ऐसे समय में राहुल गांधी है नहीं जब फैसले लेने हैं। एक एक स्टेट की हालत खराब है। आपको गुजरात में ऐसे बड़े हादसे के बाद जाना चाहिए था, लेकिन आप वहां की बजाय, वहां पे अपने संगठन में मिलने की बजाय कि किस तरह से लोगों की मदद की जाए, आप विदेश चले गए। यहाँ से मध्य प्रदेश आ जाए, यहाँ हालत खराब है। यहाँ की बैठकों में बड़े नेता गायब है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक से उसमें कमलनाथ नहीं आए, उनके बेटे नकुलनाथ नहीं आए, अजय सिंह नहीं आए, और यहाँ जीतू पाटीदार, अजय सिंह, इन सब के बीच में जो है झगड़े की स्थिति है। कमलनाथ कह चुके हैं पिछली बैठकों में कि उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती है, और उनका समर्थन किया था दिग्विजय सिंह ने कि कोई नियुक्ति होती है, कोई फैसला होता है, या तक कि बैठकों तक की जानकारी नहीं दी जाती है। वहां पर पार्टी में इस वक्त नाराजगी चल रही है, गुटबाजी चल रही है, ये साफ है। आप इधर संगठन सृजन की बात करते हैं, जिलाध्यक्ष नियुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता वो आपस में लड़ रहे हैं। हरियाणा में ये लोग फिर से संगठन को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिला स्तर पर नेता बना रहे हैं। लेकिन जिला अध्यक्ष चुनने के लिए 2 बैठकों में भिवानी और करनाल में खूब हंगामा हुआ है। एक दूसरे को गद्दार कह दिया गया है, और ये पूरे हरियाणा में स्थिति बनी हुई है। ये तो निचले स्तर पर है। उधर से कुमारी शैलजा और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके बीच का टकराव खत्म नहीं हुआ है। अभी तक कांग्रेस जो है विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है हरियाणा में, और 2-2 बार सेशन निकल गए हैं। जो वहां बीजेपी सरकार है वो भी इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि विपक्ष के नेता को कई कमेटियों का हिस्सा बनाना होता है। अब विपक्ष का नेता ही वहां पर नहीं होगा तो फिर कमेटी में आप किसको जगह देंगे? अब इसके लिए भी रास्ते खोजे जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस चुन नहीं पा रही है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाते हैं, जो कि अड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने 32 विधायकों का अपनी ताकत दिखाई है, उनको अपने घर में उन्होंने मीटिंग बुलाई थी पिछले साल, तो ये इनके लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाएंगे तो शैलजा नाराज हो जाएंगी। शैलजा चाहती है कि संगठन की जिम्मेदारी उनके पास या उनके किसी करीबी के पास आए। अगर शैलजा गुट से बनाते हैं तो इधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के नेता भी नहीं बना रहे हैं आप। प्रदेश अध्यक्ष भी जो उनके उदयभान थे, जिनको अभी अंतरिम तौर पर बनाया हुआ है, उनको भी हटाने की स्थिति है। तो ऐसे में दोनों ही जो गुट है वो आपस में भिड़ने की हालत में है, अगर कोई भी फैसला कांग्रेस आलाकमान लेता है। इस ऐसे समय में राहुल गांधी को जब मामले सुलझाने चाहिए थे तो वो वहां है ही नहीं। यहाँ से बिहार में सीटों को लेकर गठबंधन में कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी कांग्रेस की 1 घंटा बैठक हुई थी इसको लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर, रणनीति को लेकर। राहुल गांधी 4 महीने में 5 बार वहां जरूर गए हैं, लेकिन जब सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, राजद की तरफ से भी एक सख्त रुख अपनाया गया है, कांग्रेस अपनी मांग कर रही है, वामपंथी दल भी जुटे हुए हैं कि उनको ज्यादा सीटें मिलें, तब ऐसे में कोई भी फैसला लेने के लिए राहुल गांधी की जरूरत है। अगर इस बीच राजद का कोई ऑफर आता है तो राहुल गांधी को होना चाहिए वहां पर चर्चा करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी है ही नहीं। बिहार में अब पार्टी जो है सब लोकल लेवल पर नेता संभाल रहे हैं, जो केंद्र नेतृत्व है वो अपना विदेश चले गए। इसी तरह से उपचुनाव है, राहुल गांधी विदेश में है। 19 तारीख को 2 जगह वोटिंग होने वाली है और राहुल गांधी वहां नहीं गए हैं। यहाँ पंजाब में लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव है और केरल में नीलंबुर में उपचुनाव है। अब प्रियंका वाड्रा लगी हुई है वहां पर किसी तरह मैनेज करने में, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, लेकिन राहुल गांधी की जगह ही प्रियंका वाड्रा वहां पर आई है। राहुल गांधी को अपनी बहन के प्रचार के लिए वहां गए थे वो, कि मेरी जगह संभालेंगी, हम दोनों वहां के सांसद हैं, उन्होंने कहा था। लेकिन जब नीलंबुर में चुनाव है और वहां पर सीधे सीधे कम्युनिस्ट पार्टी से सामना है और केरल में करो मरो की स्थिति है इनके लिए, तो ये उपचुनाव मायने रखता है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कांग्रेस से सत्ता छीनी है आम आदमी पार्टी ने, वहां बीजेपी का स्टेक नहीं था, अकाली दल की भी हालत खराब थी, कांग्रेस को पछाड़ कर आम आदमी पार्टी आई है। लुधियाना वेस्ट सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त बहुत ही जरूरी है, वरना पूरी तरह से पार्टी के खिलाफ छवि बन जाएगी, पार्टी की हालत कमजोर लगेगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है, लुधियाना वेस्ट में खुद ही जाकर वहां बैठ गए हैं, दिल्ली से उठा कर नेता ले जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन कांग्रेस से कोई नहीं आया, लोकल लीडरशिप पर छोड़ा हुआ है। ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि राहुल गांधी आए हैं क्या यहाँ पर प्रचार करने के लिए। उन्होंने तो बीजेपी का भी जिक्र किया, क्या पीएम मोदी आए हैं क्या, लेकिन बीजेपी का तो स्टेक ही बहुत छोटा है, पहले ही वहां पर सीटें बहुत कम मिलती हैं। ये जिस सीट पर लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव है वो सीट पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, लगातार कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये सीट छीन ली।
और आम आदमी पार्टी के विधायक जीते जिनका निधन हो गया है, अब उस पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे दो जगहों पर जहां पर कांग्रेस के लिए सत्ता बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस से ही सत्ता छीन कर वहां पर दूसरी पार्टी आई है। केरल में भी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, और यहाँ भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है पंजाब में। लेकिन ऐसे में भी उपचुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए राहुल गांधी नहीं गए। देखिए कांग्रेस का सिस्टम क्या है, कांग्रेस बीजेपी जैसी स्थिति नहीं है कांग्रेस की कि कई नेता हैं जो कि स्टार कैंपेनर हैं, जिनकी अपनी पहचान है, अपनी डिमांड है कार्यकर्ताओं के बीच में, अपनी लोकप्रियता है। ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी, उनके बाद प्रियंका वाड्रा हैं जो बड़ी स्टार प्रचारक में आती हैं। मुख्यमंत्री, इनके पास 3 मुख्यमंत्री बचे हुए हैं जिनकी अपनी कोई ऐसी पहचान नहीं है, पैन इंडिया पूरे भारत के स्तर पर पहचान नहीं है। अब इसीलिए कांग्रेस के पास बच जाते हैं राहुल गांधी, जिनकी हर जगह प्रचार के लिए जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को ज्यादा एक्टिव रहना उनके लिए जरूरी हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी नहीं है तो जी अमित शाह ही चले जाएंगे प्रचार के लिए, सीएम योगी चले जाएंगे, हिमंत बिस्वा शर्मा चले जाएंगे, उनकी भी बड़ी अपील है, देवेंद्र फडणवीस आ जाएंगे। तो यहाँ कंपनसेट करने के लिए नेता हैं भाजपा के पास, लेकिन कांग्रेस के पास नहीं है। राहुल गांधी के टक्कर के बराबर कोई नहीं है कि उनकी भी उतनी लोकप्रियता हो। प्रियंका वाड्रा जाती है, लेकिन प्रियंका को ये लोग ज्यादा आगे करना नहीं चाहते, क्योंकि उससे राहुल गांधी के लिए खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि वो भी गांधी परिवार से है प्रियंका। तो इसीलिए ये लोग उन्हें 2 कदम पीछे ही रखना चाहते हैं। अब राहुल गांधी नहीं है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, अब उनकी उस तरह की अपील नहीं है जो राहुल गांधी की है। गए थे बिहार में रैली करने बक्सर में, लेकिन वहां पर लोग ही नहीं आए, 10% लोग भी नहीं आए, कुर्सियां खाली रह गई। अब ये स्थिति है। तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का लगातार एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, खास करके बड़े मौकों पर। कम से कम उपचुनाव की स्थिति में तो पार्टी के साथ आपको खड़े रहना चाहिए। चलिए संगठन का काम तो एक लंबे समय का काम है, होता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन उपचुनाव तो बार बार नहीं आएगा। आप 19 जून के बाद भी जा सकते थे, लेकिन आपको तो बर्थडे मनाना है। तो बर्थडे मनाना है, इसलिए वो विदेश निकल गए हैं, और कांग्रेस में अंदर खाने इसको लेकर बात हो रही है। नेता इस बात से खुश नहीं है कि राहुल गांधी ने ये समय चुना जाने के लिए। यही स्थिति बनी हुई है, और अभी भी उनके नेता सफाई दे रहे हैं। इनकी विदेश यात्रा को लेकर छुपाते रहना पड़ता है, कुछ कुछ बताते हैं, फिर बीच में कुछ वीडियो प्री शूट किया हुआ वीडियो डाल देंगे, लगेगा कि अरे राहुल गांधी आ गए। क्योंकि राहुल गांधी जाते हैं ये तो पता चल जाता है, लेकिन आए कब इसकी जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए लोगों को भ्रम में डालने के लिए 2-4 दिन बाद एक पहले से शूट हुआ वीडियो डाल देते हैं ट्विटर पर। लोग समझते हैं राहुल गांधी आ गए, फिर वो जब लौटते हैं तो एक पब्लिक अपीयरेंस करते हैं, कहीं मीडिया के सामने दिखते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता है। अब भी कांग्रेस यही करना चाह रही होगी, लेकिन सामने आ गया कि राहुल गांधी यूरोप गए हैं, और इसकी वजह से पार्टी में कुछ परेशानियां भी खड़ी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस नेता सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं कि राहुल गांधी लौटे, और फिर कांग्रेस के ये जो अहम मामले चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं, इनको लेकर कुछ फैसला लें। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।